भाजपा के पूर्व जिला अध्यक्ष स्वरूप सिंह खारा जो है लगातार बॉर्डर के एरिया में लगातार दौरे कर रहे हैं। सर, आप लगातार बॉर्डर के इलाकों में ग्रामीण क्षेत्रों से लगातार ग्रामीण क्षेत्र जा रहे, वार्ता कर रहे हैं, क्या कुछ वार्ता हो रही सर? देखिए, भारत ने इस बार जो आतंकवादी हमला हुआ और 27 हमारे पर्यटकों की पहलगाम कश्मीर में निर्मम हत्या कर दी गई। मात्र 14 दिन में 23 मिनट में 9 अटैक करके कई जो आतंकवादियों के अड्डे थे वो नष्ट कर दिए। पाकिस्तान ने छोटी मोटी हिमाकत की, ड्रोन से इधर भेजे, तो बदले में 11 तो उसके एयरबेस ख़त्म कर दिए। और किराना हिल्स जो परमाणु का सबसे बड़ा उनका स्थान है, वहाँ से जुड़ा हुआ जो मुशप एयरबेस है उसको नेस्तनाबूद करके यह भयकंपित कर दिया कि ये परमाणु की बार बार आप धमकी देते हो, ये आपके हाथ में नहीं छोड़ना। और वो बैकफुट पे आ गया और उसने चला करके अमेरिका को दखल के लिए कहा और आज वो बैकफुट पे रहे। चूँकि सीज फायर की घोषणा के बाद में भी वहाँ की सरकार और सेना के मध्य तालमेल नहीं होने से छुटपुट घटना जरूर हुई, परंतु पाकिस्तान में भय है। और भारत पर विशेष करके जो बाड़मेर जैसलमेर सीमा के जो लोग हैं और विशेष करके गड्रा बेल्ट की तरफ में कम से कम 15-20 गाँव में जाकर के आया, वो लोग भी मिले जिन्होंने 65-71 का युद्ध देखा भी और अप्रत्यक्ष रूप से सेना के साथ मिलकर के लड़ा भी। उन्हें बहुत उत्साह है। वो कह रहे हैं कि लगातार ठोको इनको और पीओ को भी लेना है, पाकिस्तान का नक्शा भी मिटाना है, पाकिस्तान हमारा ही है, सिंध प्रांत हमारा। ऐसा बड़ा जोश है उनमें। किसी भी प्रकार का बम का, मिसाइल का उन्हें खौफ नहीं है, भय नहीं है। और यही चाहते हैं कि मोदी जी के नेतृत्व में निश्चित रूप से ये भारत शक्तिशाली है और युद्ध के माध्यम से और शक्तिशाली होगा, ऐसा उनको आत्मविश्वास भी है। तो किसी प्रकार का पैनिक भय नहीं है और उनमें उल्टा उत्साह है कि हमें भी सेना अगर सहयोग का कहेगी तो हम भी कदम से कदम मिला करके सेना का सहयोग करेंगे। प्रभारी मंत्री जी जोराराम कुमार भी बाड़मेर पहुंचे। देखिए, माननीय मंत्री जी यहाँ के प्रभारी मंत्री है और जिले भर की समस्त व्यवस्थाओं को लेकर के उन्होंने जिला कलेक्टर से डिस्कस किया। से जुड़ी हुई बहुत सारी ऐसी आवश्यकता पड़ती है ऐसे आपातकाल में, तो सभी विभागों के उच्च अधिकारियों ने अपने अपने विभाग की संपूर्ण जानकारी भी दी और डीएम के नेतृत्व में उन्होंने जो जो अब तक की तैयारियां की है उस जानकारी भी दी। कुछ कमियां अगर उनको लगी तो माननीय मंत्री जी को अवगत भी कराए कि सरकार के माध्यम से वो कमियां तुरंत दूर की जाए। छोटा मोटा कोई अधिकारी और कर्मचारियों की कमी थी वो भी पूर्ति सरकार ने कर दी है और किसी प्रकार की सरकार की तरफ से कोई कमी नहीं रहे, इसलिए प्रभारी मंत्री जी यहाँ पधारे और सारा फीडबैक भी लिया। और सरकार निश्चित रूप से लगातार सीएम साहब 24 घंटे इसके ऊपर मॉनिटरिंग कर रहे हैं और ध्यान रखे हुए हैं बॉर्डर की स्थिति पर। और प्रशासन भी मुस्तैद है और जनता भी सजग है और बड़ा उत्साह है जनता के अंदर। तो आखिर सवाल, आप लोगों से क्या अपील करना चाहते हो? देखिए, लोगों को हम यही कहेंगे कि सजग रहें, डरने की आवश्यकता नहीं है और सरकार की हर एडवाइजरी और सरकार के जो भी नियम हैं जो बार बार घोषणा करते हैं उनकी हम पालना करें। क्योंकि बार बार ब्लैकआउट की बात आती है, रेड अलर्ट की बात आती है, तो जैसा प्रशासन कहे हम उनकी अक्षर से पालना करें और प्रशासन का हम सहयोग करें, तो निश्चित रूप से भारत की विजय पहले भी हुई और भारत की विजय आगे भी होगी। बिल्कुल, ये स्वरूप सिंह जी राठौड़ थे जिनका साफ तौर से कहना है कि हम बॉर्डर के इलाकों में घूम कर आए और कोई भी भय का डर नहीं है। लोग काफ़ी जो है वो मजबूत हैं। अगर ऐसा कह रहे हैं कि अगर युद्ध जैसी कोई माहौल होता है तो वहाँ के लोग भी अभी तैयार हैं। दयाराम सिंह राजपुरोहित, द खटक।